Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. In this video we have started a new chapter 14 NCERT 11th class. Chapter name is Respiration in Plants. कौन सा चैप्टर स्टार्ट हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है. इसके अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी कैसे बैलेंस शीट बनती है, एम्फीबोलिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, ये सब टॉपिक करेंगे. फर्स्टली फादर ऑफ प्लांट फिजियो कौन है? स्टीफन हेल्स. फादर ऑफ प्लांट फिजियो किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को. और जो हमारी फोटो सिंथेसिस प्रोसेस होती है वो क्या है? C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? 6 CO2 6 H2O, और ये हमारी एनर्जी इतनी रिमूव आउट हो जाएगी, इतनी 686 किलो कैलोरीज के अंदर. अब रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, या 2 तरह के पाथवे होंगे. एक तो एम्फीबोलिक होते हैं, सेकंड कैटाबोलिक होगा. एम्फीबोलिक के अंदर हमारे यहाँ आएंगे जो फैट है, फैट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड के अंदर. इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का. कैटाबोलिक अपोजिट होता है. अब हमारे जो रेस्पिरेशन है मेनली 2 टाइप्स की प्रोसेस में चलता है. एक तो एरोबिक होता है जिसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, और एक एनएरोबिक. एन का मतलब अब्सेंस, एरोबिक यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो प्रोसेस हुए उस प्रोसेस को हम एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं. फर्स्ट एरोबिक, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वे देखेंगे. पहला है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का एरोबिक के अंदर, एनएरोबिक के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का. सेकंड, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज आउट होगी, कितनी? 686 कैलोरी, इतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी एरोबिक के अंदर. और एनारोबिक के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. इसके अंदर तो एरोबिक के अंदर तो क्या होगी? रिलीज होती है एनर्जी, इसके अंदर एब्जॉर्ब करवाएगा. और प्रोसेस कैसी चलेगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस चलेगी. और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 और H2O किसमें? एरोबिक के अंदर. और ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर कैसा होगा? फंक्शनल होगा. इसके अंदर ये नॉन फंक्शनल मिलेगा. और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस CO2, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है. और ये कितनी एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे 5256 के कैलोरीज, इतनी क्या एनर्जी ये क्या रिलीज करेंगे. टोटल इनमें ATP कितनी फॉर्म होती है? 36 से 38 एरोबिक के अंदर, और इसके अंदर 2 ATP फॉर्म होंगी बस. और जो हमारा RQ है, यानी R का मतलब रेस्पिरेटरी, क्या होगा मतलब क्यूसेंट, ये कितना हो सकता है? 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है. और इसमें इनफाइनाइट मिलेगा RQ. एनारोबिक और एरोबिक का डिफरेंस देख लिया. फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेगा. सेकंड, इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कितनी? 686 कैलोरी, और इसके अंदर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करवाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस में. एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एरोबिक का CO2 प्लस H2O. इसके अंदर एंड प्रोडक्ट होगा इथेनॉल और CO2, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाता है. अब इसमें कितने ATP फॉर्म होंगी? 36 से 38. इसमें सिर्फ 2 ATP फॉर्म होंगी. और इसके अंदर एक ये भी है, ये ETS फंक्शनल होगा, ये नॉन फंक्शनल होगा. इसमें RQ 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और मोर देन 1 भी हो सकता है. इसमें इनफाइनाइट मिलेगा. ये हमारा क्या था? एरोबिक और एनारोबिक के अंदर डिफरेंस किया. अब आगे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मेनली होगा ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे या मीनिंग निकालेंगे. क्या निकलता है? ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट, यानी शुगर को क्या स्प्लिट करता है, यानी अलग अलग करता है, स्प्लिटिंग करने का फंक्शन करेगा. और शुगर अगर सीक्रेट मतलब स्प्लिट होगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोलाइसिस बनाएगा. ग्लाइकोलाइसिस कैसे बनाएगा? पहले ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज के अंदर, फिर सुक्रोज कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज के अंदर. ये तीनों किसकी फॉर्म है? हमारी ग्लूकोज शुगर की फॉर्म है. अब EMP पाथवे है. EMP पाथवे का फुल नेम क्या है? E से एम्बेडन, M से मेयरहोफ, और P से पर्नस पाथवे. अब नेक्स्ट है मतलब ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हैं इसको, EMP पाथवे भी कहा जाता है. और साइटोप्लाज्मिक का मतलब जिस साइकिल के अंदर साइटोप्लाज्म आता है.
अब रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है, इसको हम कॉमनली क्या कहा जाता है, ये रेस्पिरेशन करवाएगा एरोबिक के अंदर भी और एनारोबिक साइकिल के अंदर भी, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं। अब हमारी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल चलती है। ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल कैसे होगी, ग्लूकोज से स्टार्ट होकर ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाएगी हमें पायरविक एसिड के अंदर, पायरविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवाए ग्लूकोज को। इस दिस साइकिल नेम इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मेनली 3 साइंटिस्ट ने की थी, कौन कौन से, एम्बेडन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस। इन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। जे मतलब एम्बेडन का पूरा नाम क्या है, गस्टेव एम्बेडन, क्या नाम है, गस्टेव एम्बेडन, और ओटो मेयरहोफ और जे पार्नस। अब जो रेस्पिरेशन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का ही होगा, इसमें एनारोबिक का कैसे होगा, इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन की फॉर्म में होंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायर। अब फर्स्ट है ग्लूकोज के पास कितने 6 कार्बन थे, उस वहां पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट हमारा, हेक्सोकाइनेज, कन्वर्ट करवा देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवाता है। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना हमारा, वो फोस्फोराइलेटेड करवाएगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और उसके अंदर एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, कौन सा, हेक्सोकाइनेज। इसके अंदर एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। जो फोस्फोराइलेटेड फॉर्म है हमारी ग्लूकोज की, वो आइसोमरेज से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाएगा, कौन सा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये कौन, फोस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज कन्वर्ट इनटू एंजाइम हेल्प टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बना लेगा प्रोडक्ट। एंड देन फ्रक्टोज 6 ये सेम होगा, इसमें इसी तरह से 10 रिएक्शंस की कंप्लीट चेन आएगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक फिर एटीपी फॉर्म होगी, एटीपी डिवाइड हो जाएगी हमारी एडीपी के अंदर। एटीपी का मतलब एडिफोस ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, लेकिन इनके अंदर कार्बन 6 ही रहेंगे, इसमें भी कोई कार्बन ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, उसके अंदर तो कौन सा एंजाइम था, आइसोमरेज था। बस अब एंजाइम में ये चेंज होगा, भाई यहाँ पे काइनेज आ जाएगा। काइनेज कैसे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज करवाया जाएगा, और यहाँ पर कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है हमारा, एल्डोलेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। एल्डोलेज एंजाइम कन्वर्ट इनटू 2, फर्स्ट DHAP, सेकंड PGAL, यानी ये तीनों 3 कार्बन में डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर, और इसमें ATP डिवाइड हो जाएगी, फिर से ATP क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन होगी। अब ATP ब्रेकडाउन होगी, इसके अंदर एक तो प्रोडक्ट बनवाएगा हमारा DHAP, एक तो DHAP और एक PGAL। PGAL का मतलब क्या है, फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, क्या, फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, ये चेंज होगा। अब जो ये DHAP का मतलब क्या है, यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्या मतलब है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और PGAL का मतलब क्या है, PGAL फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड अब आगे कन्वर्ट करवा देगी। PGAL प्रोडक्ट था हमारा, उसके पास कितने कार्बन प्रेजेंट थे, 3 कार्बन, और उसमें एंजाइम कौन सा एक्टिवेट होता है, H3PO4 का, कन्वर्ट करवाएगा 1,3 बाय फोस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। उसके अंदर 2 NADH कन्वर्ट हो जाएगी NADH4 के अंदर। अब 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरल एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा PGA के अंदर। PGA फिर उसके अंदर एंजाइम एक्टिवेट होगा हमारा ट्रांस फोस्फोलाइज, अब कन्वर्ट होगा 3PGA। 3PGA का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 फोस्फोग्लिसरिल एसिड, 3 के बाद 2 में कन्वर्ट होगा 2PGA एंड 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 2PGA कन्वर्ट हो जाएगा PEP। PEP का मतलब क्या है, फोस्फोइनोल पायरवेट एंड कन्वर्ट इनटू 2 पायरविक एसिड। अब जो पायरविक काइनेज है वो एंजाइम एक्टिवेट होगा, 2PGA के पास एंजाइम एक्टिवेट होगा हमारा इम्फेलेज। अब ये फुल फॉर्म DHAP की क्या थी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PGAL की है फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, और PGA की क्या है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और PEP क्या है, फोस्फोफिनोल पायरवेट। अब यहाँ पर कितने 2 पायरविक एसिड बनेंगे, कितने बनेंगे 2 पायरविक एसिड 3 कार्बन के।
ये इतनी इतनी एटीपी टू एडीपी कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के अंदर, ये एटीपी और एनएडीएच का फॉर्मेशन होती है। ये कंप्लीट हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल थी, एक बार और रिवीजन कर लेंगे। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट विद हेल्प ऑफ एक्टिवेट द एंजाइम is phosphofructokinase and fructose 1,6 biphosphate convert into DHAP and PGAL 3 carbons. PGAL is convert into 1,3 by PGAL with help of dihydrogenase and 1,3 by PGA convert into 3 PGA with help of activate enzyme is transphosphorinase and 3 PGA convert into 2 PGA with help of mutase enzyme or 2 PGA convert into PEP with help of imphelase enzyme and 2 PEP convert into 2 pyruvic acid with help of pyruvic kinase। ये हमने कंप्लीट साइकिल की थी। अब हम ETS देखेंगे कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। वन जो NADH है वो 3 ATP फॉर्म करती है, एक NADH में 3 ATP होती है और FADH के अंदर 2 ATP होंगी और GTP के अंदर तो सिर्फ GTP के अंदर 1 ही ATP मिलेगी, 1 GTP के अंदर। अब जो FADH है वो ऑक्सीडेटिव लेवल को बताती है और सबस्ट्रेट लेवल हमारा ATP के अंदर आएगा। अब सबस्ट्रेट लेवल पे ATP देखेंगे तो कितनी होगी, 4 ATP होंगे। 4 ATP कैसे होंगे, क्योंकि इनके अंदर और NADH2 की प्रोसेस कितनी होती है, 2 हो रही है। 4 तो क्या है, ATP की प्रोसेस हो रही है, 1 2 3 4 है ना। 4 तो क्या है, ATP की प्रोसेस सबस्ट्रेट लेवल की हो रही है और 2 इसके अंदर क्या है, NADH2 है। कितने हैं, 2 NADH2 है, इनकी प्रोसेस होगी। तो 2 NADH हो गए, 1 NADH के अंदर कितना होता है, 3 ATP होंगी, तो 2 के अंदर कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगी। इसी तरह से ये 4 ATP होगी, तो टोटल कितनी ATP फॉर्म हो गई, 10। और ये कंज्यूम कितनी होती है, सिर्फ 2 ATP कंज्यूम होगी, तो हमारी ओवरऑल नेट ATP कितनी आ गई, 8। पता चल गया। सबस्ट्रेट लेवल ATP कितनी है, 4 प्रेजेंट है और NADH की 6 मिल जाएंगे क्योंकि 2 फॉर्म के अंदर है। तो 2 इंटू 3 ATP कितनी होगी, 6 हो गई। 6 और 4 ऐड करेंगे तो टोटल 10 ATP आ जाएंगी। अब कंज्यूम 10 में से कितनी करती है, सिर्फ 2 ही ATP होंगी, तो 8 ATP हमारी ओवरऑल नेट निकल जाएगी। अब नेट अगेन दोबारा से सबस्ट्रेट लेवल देखेंगे तो 2 पायरुविक एसिड ये क्या हमारा एंड प्रोडक्ट है, तो 2 ATP होगी और 2 NADH2 हो गए। तो अब 4 ATP हमारी क्या थी, सबस्ट्रेट लेवल पे थी, तो उसमें से कंज्यूम कितनी हुई है, 2 ATP हुई है, तो टोटल कितनी 2 ATP रहेगी। अब जो पायरुविक एसिड है एक ऑक्सीडेटिव लेवल में है, एक यानी एक एरोबिक प्रोसेस में जाएगा, एक एनारोबिक प्रोसेस में जाएगा। एनारोबिक प्रोसेस तो वो जहां पर हमारा ऑक्सीजन लेवल नहीं होता, अब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, और जो जहां पर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो एरोबिक प्रोसेस होगा। अब एरोबिक प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाएगा। अगर वहां पे एनारोबिक प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होगा तो वहां पर साइकिल कौन सी प्रेजेंट होती है, क्रेब साइकिल फॉर्म करेगा। अगर साइटोप्लाज्म में है, अब्सेंस है ऑक्सीजन की या एनारोबिक प्रोसेस है, तो वहां पर फर्मेंटेशन होगी। और कितने हमारे पायरुविक एसिड 2 में कन्वर्ट होंगे, पता चल गया कितने प्रेजेंट थे, 2 पायरुविक एसिड थे। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, और एनारोबिक चलेगा तो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल करेगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फर्मेंटेशन। अब लिंक रिएक्शन देखते हैं, जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जाएगी, इवेंट करेंगे। अब ये सेकंड है, कैसे कैसे होगा, लेकिन हमने कौन सी साइकिल की है, ग्लाइकोलाइसिस की है, ये कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रेब साइकिल करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू टू सो मच।